ओके, व्हाट इज फाइल हैंडलिंग इन पाइथन? ठीक, फाइल हैंडलिंग इन पाइथन रेफर टू अ प्रोसेस ऑफ वर्किंग विथ फाइल्स इन प्रोग्राम। ठीक है, पाइथन प्रोवाइड बिल्ट इन फंक्शंस एंड मॉड्यूल्स। पाइथन आपको प्रोवाइड करता है बिल्ट इन मीन्स पहले से बने हुए फंक्शंस और मॉड्यूल्स टू हैंडल फाइल इनपुट्स एंड आउटपुट ऑपरेशंस। मतलब फाइल से इनपुट लेना या आउटपुट निकालना, ठीक है, उसके लिए यूज करा जाता है। ओके, टू रीड एंड राइट फाइल्स, ठीक है, along with many other files, फाइल हैंडलिंग ऑप्शंस टू ऑपरेट ऑन फाइल्स। ठीक है, जैसे कि कुछ मोड्स होते हैं, ये बस ध्यान में रखने हैं आपको। जैसे कि आर फॉर रीड मोड होता है, ठीक है, अगर आपको रीड मोड में करना है तो आर लिखोगे आप। फिर आता है राइट मोड, ठीक है, लिखने के लिए बेसिकली। अपेंड होता है, ये भी लिखने के काम आता है, दोनों में डिफरेंस मैं बता दूंगा अभी। ठीक है, वैसे तो मैंने लिखा साथ में, फिर भी प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। फिर आर प्लस होता है, ठीक है, रीड प्लस राइट। ठीक है, और रीड और राइट, पहले रीड करो, राइट करो, फिर रीड करो, तो ये आर डब्ल्यू प्लस होता है। फिर अपेंड आता है, अपेंड एंड रीड। ठीक है, बेसिकली ये भी लिखने के लिए काम आता है। अभी बताता हूँ। फाइल, रीडिंग अ फाइल, अगर एक एक फाइल को रीड करना है आपको, ऑलरेडी पड़ी हुई फाइल, कौन सी फाइल? टेक्स्ट फाइल, टीएक्सटी फाइल्स। ठीक है, दिस इन्वॉल्व ओपनिंग अ फाइल, इसमें क्या क्या इन्वॉल्व रहेगा? ओपन करना एक फाइल को, और रीड करना द कंटेंट ऑफ द फाइल, जो फाइल के अंदर लिखा है उसको रीड करना है ना। फिर हमारे पास इसके लिए क्या होता है? एक फंक्शन होता है जिसका नाम है ओपन। ओपन फंक्शन, ठीक है, पहले से बना हुआ, इज यूज टू ओपन अ फाइल। इसका काम होगा ओपन करना एक फाइल को। एंड रीड यूज होगा, रीड द डेटा फ्रॉम द फाइल। ठीक है, पहले खोलो, खोलने के लिए ये फंक्शन लगेगा, उसको रीड करने के लिए ये फंक्शन लगेगा। ठीक है, बढ़िया। तो मैं कर देता हूँ यहाँ पे। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, मैं फाइल फाइल टेक्स्ट फाइल्स, ठीक है, यहाँ कर लेते हैं काम। इनको डिलीट कर देते हैं। ओ सॉरी, वीएस कोड खोल लेता हूँ मैं पहले। जैसे एक फाइल बनानी है आपको, तो आप कैसे बना सकते हो? राइट क्लिक करोगे, ठीक है, और यहाँ पे न्यू पे जाके आप जाओगे ना, ये टेक्स्ट डॉक्यूमेंट करके आता है, पता ही होगा आई थिंक ये वाला। ठीक है, ठीक है, तो इसका नाम कुछ भी रख देता हूँ। इन्फो लिख देता हूँ, कुछ इन्फॉर्मेशन है इसके अंदर। ठीक है, इसके अंदर रैंडम कोई इन्फॉर्मेशन ले लेता हूँ, जैसे मैं पाइथन से उठा लेता हूँ, गूगल पे जाके फाइल हैंडलिंग के बारे में उसमें रख देते हैं। फाइल हैंडलिंग इन पाइथन, ये डेटा कुछ उठा के उसमें रख देते हैं। ठीक है, इनफ, सेव कर देते हैं, बढ़िया, कुछ डेटा आ गया इसमें। ओके, सो वीएस कोड में आते हैं हम। यहाँ पर आ गए, ठीक है, डॉट टीएक्सटी फाइल है मेरे पास। अब मुझे क्या करना है? एक पाइथन की फाइल बनानी है, क्योंकि सारा कोड तो पाइथन में लिखना पड़ेगा टू रीड दिस फाइल। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे फाइल का नाम रखूंगा जिस जो भी आपको रखना है। जैसे मैं लिख रहा हूँ माई फाइल करके रखता हूँ उसका नाम, डॉट पी वाई, पाइथन की फाइल होगी। ठीक है, यहाँ आगे। अब आपको फाइल रीड करने के लिए लगेगा फाइल, कोई भी वेरिएबल का नाम रख लो, इक्वल टू ओपन। ठीक है, अब ओपन में ना आपको दो चीजें पास करनी है, एक तो फाइल का नेम, मेरी फाइल का नाम क्या है जिस फाइल को रीड करना है, ओपन खोलना है इसको, इन्फो, ठीक है, डॉट टी एक्स टी, कॉमा, साथ में आपको बताना है कि क्या करना है, आपको कौन से मोड में खोलना है। तो मुझे रीड मोड में खोलना है, और हाँ, रीड मोड में खोलना है, तो आर लिख लिया। ठीक है, सेव करते हैं, बढ़िया। आपने कहा ओके, अब प्रिंट कराते हैं हम आउटपुट देखने के लिए, तो प्रिंट यूज करते हो आप, प्रिंट फाइल। ठीक है, जैसे ही आपने लिखा, ये रन करा, तो आपको क्या मिलेगा? एक ऑब्जेक्ट। ठीक है, वो भी एनकोडेड रहेगा। एनकोडेड मतलब जो यूजर रीडेबल नहीं होता फॉर्मेट। ठीक है, तो मुझे तो पढ़ना है फाइल के अंदर क्या लिखा है। ठीक है, इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे दी इसने कि नेम डॉट टी एक्स टी फाइल है, रीड मोड में, मोड खोल आपका रीड है, और एनकोडेड कर रखा हमने इसको। ठीक है, पर आपको तो रीड करना है, तो उसके लिए एक फंक्शन लगेगा जिसका नाम है रीड। इसका काम होगा एनकोडेड को डिकोड करना। ठीक है, एक होता है एनकोड करना, एक होता है डिकोड करना। रन करेंगे तो ये डेटा आपके पास विजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मेट है इस चीज को करने के लिए, समझ आया? ओके, सो यहाँ पर भी मैंने सब कुछ दे रखा है, फाइल डॉट फाइल का नाम, देन रीड मोड, देन हाँ, एक चीज और, कि जब आपका काम हो जाए, रीड कर लिया, तो आप फाइल को क्लोज करना मत भूलना। एक गुड प्रैक्टिस होती है, इससे क्या होता है, आप आगे जब कुछ काम कर रहे हो तो उसमें ये इन्वॉल्व ना हो जाए। ठीक है, काम तो कर देगा सेम, बस एक क्लोज फंक्शन लिखना आपने, तीन चीजें हैं, ओपन करना, रीड करना, और क्लोज कर देना उसको। ठीक है,
ओके। अगर आपको, अगर आपने रीड मोड में ये रहा रीड वाला फंक्शन है ना, अगर इसमें मैंने बोल दिया 15, तो ये क्या करेगा, 15 लेटर्स को उठा लेगा विद स्पेस, काउंट करके। ये देखो, काउंट करोगे तो आपके पास यहाँ पे 15 तक आ जाएंगे, ठीक है। 15 बाइट्स भी बोल सकते हो उसको आप। ओके। अगर आपको फाइल में कुछ लिखना है, ठीक है, तो आपको मान लो कुछ लिखना है, तो इस बार अब यूज होगा कौन सा मोड, राइट मोड। कहाँ गया, ये रहा, ठीक है। राइट मोड, तो मैंने को तो रीड कर लिया मैंने, चलो ठीक है, साइड करते हैं इसको। अब मैं लिखना चाहता हूँ, तो फाइल तो खोलनी ही पड़ेगी लिखने के लिए, फिर उसके बाद राइट फंक्शन लिख देना, और उसमें जो आप लिखोगे वो आ जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो मैं यहाँ लिखता हूँ, हेलो माय नेम इज विशाल, ठीक है। सेव कर, तो वो भी आएगा। नहीं, मैं बताता हूँ अभी, उसका भी बताता हूँ। प्रिंट फाइल डॉट, अब रीड भी करना है आपको, ठीक है। और हाँ, एक चीज और गलती कर दी मैंने, ये राइट मोड में खोलना है आपको पहले, ठीक है। ये काम हो जाए, आप अब क्या करोगे, अब दोबारा से आपको फाइल ओपन करनी पड़ेगी। आपकी फाइल का नाम क्या है, इन्फो, ठीक है, डन टीएक्सटी। और फिर इसको रीड मोड में खोलना आपने, ठीक है। अब इसको फाइल में रख लो स्टोर करके, मतलब पहले आप लिख लो फिर उसके बाद खोलोगे ना दोबारा फाइल को। पहली बार फाइल खोली किस मोड में, राइट मोड में, लिख दिया आपने जो भी आपको जो लिखना था, वो आपने लिख दिया। अगर स्लैश एन दे दूंगा तो नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा ये नाम। मैं ऐसे कर देता हूँ स्लैश एन, ठीक है। देन उसके बाद आपको रीड मोड यूज करना है, टू रीड द डेटा फ्रॉम द फाइल। सेव करते हैं और देखते हैं, अब ये देखो, ठीक है। रीड मोड में, राइट मोड में खोला आपने, लिखा कुछ, देन ओपन करा, फिर उसको रीड कर दिया आपने, और उसके बाद फाइल को क्लोज कर देंगे। जब इसको रन करोगे तो आपको देखो ये दिख रहा है ना। अब आप कहोगे बाकी कहाँ गया, ये जो राइट फंक्शन है ना, ये क्या करता है, ओवर राइट कर देता है सारे डेटा को, जितना भी आपका होता है उसको डिलीट करके जो आपने अब दिया है वो रख देगा। इसकी ये प्रॉब्लम है बस, ठीक है। अगर आप देखोगे, ये देखो, कर दिया इसने डिलीट, बाकी सब तो उड़ गया यहाँ से जो आपका ऑलरेडी डेटा था, ठीक है। ओके, मान लो आपने यहाँ पे लिखा होता कुछ भी, कल ही नाम लिख देते हैं, सेव करते हैं, रन करोगे तो क्या होगा, नाम नाम आएगा, बाकी सब डिलीट हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो एक प्रोग्राम लिखते हैं जिसमें आप क्या करोगे, 100 बार, 100 बार क्या कह रहा हूँ, हाँ, 100 तक नाम प्रिंट करवाना आपने, प्रिंट लिखवाना है इसके अंदर, ठीक है। एक प्रोग्राम बना रहा हूँ छोटा सा, जिससे आपको आइडिया रहेगा कि मतलब 100 बार नाम, जो भी यूजर नाम देगा ना वो उसमें स्टोर हो जाएगा उस फाइल के अंदर, ठीक है। पहले आपने राइट मोड में खोलना पड़ेगा, खोल लिया आपने, ठीक है। फिर आप लगाओगे फॉर आई इन रेंज, क्योंकि 100 तक दे रखी है, तो कर लो प्रिंट, ठीक है। डॉट, और फाइल, फाइल डॉट राइट मोड में खोला आपने। आपने कहा एक काम करेंगे, एफ स्ट्रिंग लगा के, एक तो नंबर आ जाएगा यहाँ पे I1, जो भी होगा उसका नाम आ जाएगा, जो भी बंदा देगा। मान लो अभी के लिए मैं विशाल ले रहा हूँ, ठीक है, नहीं तो आप इनपुट ले सकते थे। जब ये काम हो जाए तो इसको क्लोज कर देना बाहर आके, डॉट क्लोज। लेट्स रन, ठीक है। रन हो गया, प्रिंट नहीं, वो नहीं करवाया मैंने, रीड नहीं करा, सिर्फ वो करा, तो मैं डायरेक्टली यहाँ जाके देख लेता हूँ, ये देखो आ गया। अब आपको समझ नहीं आ रहा, अब क्या क्या करेंगे, हर एक लाइन को नेक्स्ट लाइन में लिखना चाहते हो, तो आप एक काम करना, स्लैश दे देना, ठीक है। ऐसे आप कुछ भी करवा सकते हो, ये तो लॉजिक, एक छोटा सा मैंने लॉजिक लिख के दे दिया आपको, ठीक है। बढ़िया। पर वही दिक्कत आ गई ना, अगर बंदा, मान लो अब नया बंदा आया, तो सिमरन आ गई, ठीक है। अब क्या होगा, जो मेरा डेटा है वो ओवरराइट हो जाएगा ना, ओनली सिमरन रह जाएगी इसके अंदर। ये तो प्रॉब्लम होगी ना, कि आप चाहते हो यार ये ठीक है, उसके बाद और नंबर्स आ जाएं और डेटा आ जाए, है ना। तो ये प्रॉब्लम होगी, तो आप यूज करते हो इसकी जगह पे अपेंड का। अपेंड क्या करता है, लास्ट में ऐड कर देता है, ठीक है। और इसको आपने राइट मोड की जगह ए मोड में खोलना है, ठीक है। जब मैं इसको रन करूंगा, 100 तक नहीं करते हैं, इसको करते हैं 10 तक, और ये एरर क्यों दे रहा है, अपेंड, लेट मी थिंक, अपेंड अपेंड अपेंड, ओह, आई थिंक अपेंड के लिए आपको ए ही लिखना है,
हम्म। सही। जो ये फंक्शन है ना, ये तो राइट ही रहेगा, बट इसका मोड चेंज हो जाएगा, ए में रहेगा। बस इतना करना, ठीक है। तो 10 पे कर देते हैं हम, रन इसको। डन। अब अगर देख लेते हैं तो ये नंबर्स आ गए, 100 तक आ गए क्या? दोबारा रन कर लेते हैं। अब 10 तक हाँ, ठीक है। अब देखो, डेटा अपडेट वो नहीं हो रहा। आ ही जा, मतलब मैं दिखा देता हूँ। पहले वाला एक मिनट, मैं डब्ल्यू मोड में खोल देता हूँ। राइट हो जाएगा। अब 10 लोग रह गए, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ नए लोग डालना चाहता हूँ, अपेंड कर देते हैं। और इसकी जगह पे ठीक है। ठीक है, ये लिख लेते हैं। अब देखो अगले 10 राधिका वाले आ गए। समझ आया? तो ये ऐसे काम करता है। होपफुली समझ आ रहा हो आपको। अपेंड का क्या काम है? उसके पीछे लास्ट में डाल देना, अपेंड कर देना, काइंड ऑफ। ठीक है। और यहाँ पे है, हाँ ये तो हो ही जाएगा। अपेंड मोड, राइट मोड, रीड मोड। हाँ। हम्म, ठीक है। क्रिएटिंग अ फाइल। फॉर एग्जाम्पल आपको फाइल बनानी है, अभी तो मैंने आपको क्या दिखाया, राइट क्लिक करो और फाइल बन गई है ना। पर आप फाइल कैसे बना सकते हो? ऐसे भी बना सकते हो, कोड लिख के भी। आपने बस यहाँ पर ओपन करना है और यहाँ फाइल का नाम रखना है, ठीक है। जैसे मान लो विशाल डॉट टी एक्स मैंने फाइल का नाम रखा। और इसको मोड कौन सा खोलना है? एक्स मोड में। एक्स टू क्रिएट अ फाइल, ठीक है। जैसे ही मैं इसको रन करूंगा, आपको यहाँ फाइल दिखेगी एक। ये आ गई ना, खाली है अभी, कुछ नहीं है। तो अब उसको वापस राइट मोड या पेंड मोड में खोल के उसमें लिख देंगे हम कुछ, है ना। ठीक है। अगर मैं दोबारा रन करूंगा तो फाइल ऑलरेडी बनी हुई है। तो ये मुझे क्या देगा? एरर देगा। क्या देगा? फाइल एग्जिस्टिंग एरर। कि फाइल पहले से बनी है, क्यों बना रहे हो आप, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे ट्राई कैच लगा सकते हो ना। ट्राई करो। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हम इसका यूज कर सकते हैं, है ना। ठीक है, बढ़िया। और एक और मोड है जिसका नाम है ए। अपेंडिक्स ए से भी हम फाइल बना सकते हैं। इसमें बेनिफिट क्या है आपको? इसमें ना एरर नहीं देता, अगर फाइल पहले से बनी हुई है तो एरर नहीं मिलेगा आपको। स्किप हो जाएगा। और अगर नहीं बनी हुई है फाइल तो उसको क्रिएट कर देगा ये। अब क्या फायदा है? अपेंड में खोल लिया, राइट भी साथ में कर लो। अपेंड मोड में है ना, फाइल डॉट राइट कर दो साथ में कि भाई इसमें लिख भी देना, हेलो वर्ल्ड। ठीक है ना। इस फाइल में लिख दिया। अगर मान लो अपने दूसरी फाइल बनानी है तो दूसरी बना लो, उसमें लिख के दे देगा ये। ठीक है। तो ये ऐसे काम करेगा आपका अपेंड मोड। और और राइट मोड हो गया, अपेंड। हाँ, डब्ल्यू से भी आप फाइल बना सकते हो, ठीक है। इसका भी सिमिलर ही है। लास्ट में ऐड होता है। हम्म। फिर वो लिख देगा उसके पीछे हेलो वर्ल्ड के बाद। डब्ल्यू मोड तो ओवरराइट करता है ना। ओके। अगर डब्ल्यू मोड का बेनिफिट क्या है? वही कि फाइल अगर है तो एरर नहीं देगा, जो अपना काम है वो कर देगा, ओवरराइट करना। और अगर फाइल नहीं है ये नाम से, तो ये फाइल बना भी देगा, उसमें लिख भी देगा। ठीक है। तो ऐसे ये काम करता है यहाँ पे। तो यहाँ पर भी दे रखा है मैंने। अगर आपको फाइल क्रिएट करना है तो एक्स से कर सकते हो। रिटर्न एरर इफ फाइल एग्जिस्ट, अगर फाइल होगी तो एरर दे देगा आपको, फाइल एग्जिस्टिंग एरर आ जाएगा इसका नाम। ठीक है। डब्ल्यू मोड आपका फाइल बना भी देता है, देखो डब्ल्यू से भी बना सकते हो, ठीक है। रीड अ लाइन एक फंक्शन होता है, इसका काम होता है लाइन बाय लाइन, मतलब 10 लाइन लिखी है ना, अगर आपने एक बार रीड लाइन लिखा तो पहली लाइन पढ़ेगा। 2 बार लिख दिया रीड ऐसे, तो 2 बार पढ़ देगा, ठीक है। ट्राई करके देखना इसको। यहाँ लिखा हुआ है बाय कॉलिंग रीड लाइन 2 टाइम्स यू कैन रीड 2 फर्स्ट लाइन्स, ठीक है। जैसे लाइक दिस। बाय लूपिंग थ्रू द लाइन ऑफ फाइल यू कैन रीड द होल फाइल लाइन बाय लाइन, ठीक है। और क्लोज द फाइल, अगर आपको क्लोज करनी है तो गुड प्रैक्टिस होती है कि आपको ऑलवेज क्लोज द फाइल, ठीक है। राइटिंग टू एग्जिस्टिंग फाइल, अगर पहले से आपके पास फाइल है तो उसमें लिखने के लिए अपेंड मोड होता है और डब्ल्यू मोड भी होता है, अभी बताया था ना। वो थोड़ा सा अच्छे से लिख दे बस, यहाँ पे, वहां पर मैंने थोड़ा फैला के लिखा था। यहाँ लिखा हुआ, ठीक है। विल अपेंड द एंड ऑफ द फाइल, ठीक है। और फिर राइट क्या करता है? ओवर राइट एन एग्जिस्टिंग कंटेंट, पहले से कंटेंट लिखा हो उसको ओवर राइट मार देगा वो। तो उसको केयरफुली यूज करना होता है आपको। कि डब्ल्यू कोड रीड राइट, हाँ, डब्ल्यू मेथड विल ओवरराइट द एंटायर फाइल, नोट कर लेना बस ये, ठीक है। बार बार बता रहा हूँ, क्रिएटिंग फाइल तीनों चीजों से क्रिएट हो जाता है। ओके। डिलीट करना है तो आपको ओएस मॉड्यूल यूज करना पड़ेगा, ओएस मॉड्यूल बोल सकते हो उसको, ओएस मॉड्यूल होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर आपने लिखना ओएस डॉट रिमूव। रिमूव,
देन फाइल का नाम पास कर देना बस सीधा, जैसे कि विशाल नाम से फाइल है। देन रन करेंगे, वो यहाँ से रिमूव हो जानी चाहिए, होगी नहीं? अच्छा, TXT भी लिखना पड़ेगा शायद। होगी ना? वन लिखोगे तो वन वाली भी हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही करते करते कंटिन्यूसली। ठीक है। और इन्फो तो चलो है ही नहीं। समझ आया? अब रन करूंगा तो एरर आएगा क्योंकि फाइल ही नहीं है कोई। तो ये रिमूव यूज होता है इसके लिए, ठीक है, डिलीट द फाइल अगर करनी है। ओके। अगर चेक करना पाथ तो आप यूज करते हो ओएस के अंदर एक फंक्शन है जिसका नाम पाथ है। उसके अंदर डॉट एग्जिस्ट नाम का ही फंक्शन है। उसके अंदर मैंने फाइल चेक करी, ये ट्रू फॉल्स बताता है। अगर ट्रू होगा, इफ ट्रू देन चल जाएगा, इफ तो रिमूव कर दो फाइल, एल्स उसको बोलो नहीं है फाइल, तो मैं कैसे डिलीट करूं? ठीक है। तो ये इसके लिए होगा। मान लो एक फंक्शन बनाना होता आपको। फंक्शन क्या कहते हैं कि एक फंक्शन बनाना है, फंक्शनैलिटी बनानी है कि यूजर नेम और पासवर्ड सेव करता है वो हर बंदे का। ठीक है, यूजर नेम और पासवर्ड, और उसका जो यूजर नेम है ना, उससे उसके फाइल का नाम भी क्रिएट हो जाता है। समझ आया अभी? हर एक की फाइल बनेगी, मतलब वो फंक्शन कॉल करेगा, एक फाइल बन जाएगी बैकएंड पे, और उसमें यूजर नेम और पासवर्ड सेव हो रहा होगा उस बंदे का, पर्टिकुलर बंदे का। जो दूसरा बंदा आएगा तो उसके लिए चला देंगे। ठीक है। ऐसा एक फंक्शन बनाना है हमें। तो वो क्या करेगा, फाइल बना देगा। अगर डिलीट करना है तो भी कर सकते हो आप। चलो मैं एक बार बना के दिखाता हूँ आपको, सिंपल। डेफ फंक्शन है। ठीक है। क्रिएट प्रोफाइल इन्फो, ऐसा नाम रख देते हैं इसका। ठीक है, इन्फो। अब इसको क्या चाहिए होगा, नेम चाहिए होगा। कहीं से तो नेम आना चाहिए, है ना? नेम एंड पासवर्ड, यूजर नेम एंड पासवर्ड, कॉमा पासवर्ड। ठीक है। अब मुझे एक तो फाइल क्रिएट करनी है सबसे पहले तो, है ना? फाइल क्रिएट करने के लिए क्या बताया था मैंने आपको भी? ट्राई, मैं ट्राई लिख लेता हूँ। फाइल इक्वल टू ओपन कर लेते हैं, ठीक है। ओपन। ठीक है। और एक चीज, एक काम करते हैं, मैं ना आपको साथ में एक और चीज बता देता हूँ, अभी क्लियर हो जाएगा। विद नाम से भी होता है हमारे पास, विद। ठीक है। विद ओपन सिमिलर है, कुछ नहीं है, जैसे वो था वैसे ही है, बस ये एक और नया तरीका है इस काम को करने का। दो वे होते हैं बेसिकली। फाइल का नाम दे दो, जैसे मुझे देना है। फाइल का नाम कहाँ से सिलेक्ट होगा, यूजर नेम से। ठीक है। तो मैं यूजर नेम पास कर दूंगा यहाँ पे, उस नाम से हो जाएगा, .txt लिख देंगे साथ में, फाइल बन गई। उसके बाद कोई भी नाम जो होगा उसके साथ लग जाएगा। और फिर हाँ, किस मोड में खोलना है उसको? राइट मोड में या अपेंड मोड में? राइट मोड में, अभी खाली है ना फाइल। पर वो अपडेट भी कर सकता है, हाँ, ओवरराइट हो जाएगा। ठीक है। पासवर्ड क्या पता उसको पासवर्ड ओवरराइट करना हो, है ना? तो उसके लिए पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, विद ओपन, हाँ। और इसको क्या करना है, एक आपको एज, जो भी आपको वेरिएबल लेना वो यहाँ आएगा, शॉर्टकट काइंड ऑफ फाइल। ठीक है। अब आप कुछ भी करा सकते हो, जैसे मेरे को राइट मोड में ही लिखना है क्या, यूजर नेम और पासवर्ड ना। तो एक डिक्शनरी बना सकते हैं, डिक्शनरी बना देंगे, या फिर सिंपली लिख देता हूँ स्ट्रिंग कोट्स में यूजर नेम। ठीक है। और कॉलन, इधर यूजर नेम भी दे देते हैं। ऐसे लिख लेते हैं, कॉमा पासवर्ड, स्लैश एन पासवर्ड के लिए नेक्स्ट लाइन ले लेते हैं, और देन करली ब्रेसेस से पहले पासवर्ड, देन करली ब्रेसेस, पासवर्ड वाला वेरिएबल पास कर देंगे। देन दिस, ओके। ट्राई, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट एक्सेप्शन, ये सारे एरर्स को हैंडल करता है ना अकेले, तो बस इसका यूज कर लेते हैं EX। इससे क्या होगा, एटलीस्ट मुझे एरर तो पता लग जाएगा, अगर कुछ दिक्कत आती है तो प्रिंट करा देंगे EX। ठीक है, बन गया ना? अब बस आपको क्या करना है, कॉल करना है क्रिएट प्रोफाइल। यहाँ पे उस बंदे ने अपना नाम दिया, चलो यूजर नेम दिया, और साथ में क्या दिया उसने, पासवर्ड दे दिया। ठीक है। सेव करते हैं, लेट्स सी चलता है कि नहीं चलता। चल गया, बन गया, आ गया ना? ऐसे ही अब नया बंदा आएगा, जैसे सिमरन आ गई। ये देखो सिमरन नाम से बन गया, है ना? बढ़िया है।
तो ऐसे आप लोगों के नाम स्टोर कर सकते हो। इसका फोटो लेना है तो ले लो।